मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 23 फरवरी से मंगल देवता राशि परिवर्तन करेंगे और ये आपके 11वें भाव में मेष राशि वालों की कुंडली में गोचर करने लगेंगे। हालांकि जब मंगल का गोचर 11वें भाव में होगा तो उस समय राहु, सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध ये 5 ग्रह एक साथ रहेंगे। सूर्य का मीन राशि में गोचर होगा लगभग मान के चलिए मार्च की 14 तारीख के आसपास, और बचे बुध देव ये तो सिर्फ 2 ही दिन मंगल के साथ रहेंगे, और शुक्र देवता इनका गोचर 5-6 दिन लगभग मंगल देव के पास और राहु के साथ रहने वाला है। 11वें भाव में ये जो 4-5 ग्रहों का जमावड़ा है, ये जो प्लेनेटरी पोजीशन बनी हुई है, ये कुछ राशि वालों के लिए बहुत खास है। जानकारी देंगे कि मंगल, राहु और सूर्य की यह जो युति एक साथ बन रही है, यह मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि तीनों ही राशि वालों पर क्या इफेक्ट डालेगी, क्या आपको नुकसान करेगी। सबसे पहले जानकारी देंगे मेष राशि वालों के विषय में। तो मेष राशि के लग्नेश और पंचमेश सूर्य देवता, साथ ही साथ राहु, ये सब 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वें भाव में गोचर करना क्रूर या पापी ग्रहों का बहुत शुभ होता है, और आपके तो मुख्य ग्रह ही मंगल देव हैं। मंगल की डिग्री अब काफी स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि सूर्य से इनकी डिग्री में लगभग 11 डिग्री का फासला आ गया है। तो मंगल अच्छा खासा अब आपको रिजल्ट देते हुए दिखाई पड़ेंगे। 11वें भाव में इन ग्रहों का गोचर करना कहीं न कहीं विद्यार्थियों को विशेष लाभ पहुंचाने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने कैरियर में लाभ मिलेगा। थोड़ी बहुत भी यदि पढ़ाई करोगे तो आपको निश्चित तौर पे ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज, प्रेमी जोड़े यदि हो तो प्रेम में सफलता कतई नहीं मिलेगी। इस चीज के लिए माइंड आप प्रिपेयर रखिएगा। आपकी कुंडली का 11वां भाव का मजबूत होना मतलब कि अगर कोई किसी भी प्रकार का काम आप कर रहे हो तो उसमें बड़ा अच्छा खासा आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। मित्रों का बहुत बढ़िया सहयोग मिलेगा। बड़े भाई या बड़ी बहन आपकी हैं तो इस समय वो आप पर विशेष मेहरबान रहेंगी। समाज से आपका जुड़ाव बहुत अच्छा रहेगा। अच्छे लोगों के साथ आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी। मान सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा। अब जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड में आपको मान सम्मान देखने को मिलेगा। व्यापार में विशेष ऊंचाइयां देखने को मिलेगी और बहुत बढ़िया मुनाफा आप अपने व्यापार से इस समय करते हुए दिखाई पड़ोगे। भविष्य के लिए अगर कोई योजना आप बना रहे हो तो वह भी आपकी सार्थक सिद्ध होगी। यात्राओं के लिए भी यह गोचर बहुत सुंदर रहेगा, और अगर कोई आपकी ऐसी कामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही थी तो वह निश्चित तौर पे दूर होते हुए दिखाई पड़ेगी। कुल मिलाकर के आने वाला समय लगभग 40 दिन मैंने लिखा है, लेकिन मान के चलिए 42-43 दिन मेष राशि वालों के लिए वरदान साबित होगा। आमदनी आपकी निश्चित तौर पे बढ़ेगी। धन के लिए यह गोचर विशेष शुभ रहेगा मेष राशि के व्यक्तियों के लिए। अब इसके बाद जानकारी देंगे अगली वह कौन सी महाभाग्यशाली राशि है जो कि मंगल और राहु की इस युति का लाभ उठा पाएगी। तो बात करेंगे वृषभ राशि वालों के विषय में। ध्यान रखिए, यह फलादेश सभी व्यक्ति चंद्र राशि के अनुसार लगा करके देखें। चंद्र राशि के अनुसार ही मैं यह फलादेश कर रहा हूं। तो अगर आपकी भैया वृषभ राशि है तो मान के चलो यह पूरे 4-5 ग्रहों का जो जमावड़ा है, जो मैंने शुरुआत में बताया है, दोहराने से कोई फायदा नहीं है। ये आपके 10वें भाव में बनेगा
और उसके बाद आपके लग्नेश और बुध ये एकादश भाव में गोचर करेंगे। एकादश में जाएंगे तो लग्नेश उच्च का हो जाएगा और बुध का नीच भंग हो जाएगा। तो यहां पर वृषभ राशि वालों की अगर बात करें तो भैया इस समय जो लोग नौकरी कर रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हो, थोड़ा बहुत उलझने आपको हो सकती हैं, लेकिन आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं, क्योंकि लग्नेश और लग्न दोनों ही आपकी बहुत मजबूत स्थिति बनाए हुई है। लेकिन अनावश्यक अपने सीनियरों के साथ मतभेद न होने दें तो आपके लिए अच्छा है। आमदनी आपकी भी जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है और अगर कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। व्यापारियों को विशेष ऊंचाइयां इस समय देखने को मिलेगी, विशेष लाभ मिलेगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं बाधाओं के बाद ही सही, लेकिन उच्च पद की प्राप्ति होने के योग निश्चित तौर पे बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बाधाओं के बाद ही आपको मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा भी मिलते हुए दिखाई पड़ रही है। उधर 11वें भाव में लग्नेश का गोचर करना, कहीं न कहीं इच्छाओं की पूर्ति कराना। अगर किसी भी प्रकार का कोई काम कर रहे हो तो उसमें मन वांछित लाभ मिलना, इस प्रकार के योग बने हैं। विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। प्रेम में जबरदस्त तरीके से सफलता भी मिलते हुए इस अवधि में दिखाई पड़ेगी, क्योंकि लग्नेश का और बुध का दोनों का जो प्रभाव है आपके 11वें भाव पे और पंचम भाव पे दोनों पे ही पड़ेगा। इसका जबरदस्त तरीके से आपका फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। और उधर गुरु के घर में चूंकि बुध नीच होंगे और बुध के घर में गुरु बैठे हैं परिवर्तन योग बना करके, तो यह भी एक प्लस पॉइंट है। कहीं ना कहीं अपनों का साथ आपको आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। ध्यान रखिएगा, इस समय एक चीज विशेष तौर पे आपको ध्यान रखनी होगी कि अपने पिता से अच्छा खासा बना करके चलिएगा। वैचारिक मतभेद मत होने दीजिएगा, क्योंकि आपके कैरियर में बढ़ोतरी में इस अवधि में पिता का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है। यात्राओं के लिए बहुत सुंदर समय रहेगा और पैसा कहीं पर रुका है, फंसा है, कोई आपका पैसा दे नहीं रहा है, तो वह पैसा वापस आ जाने के भी सुंदर योग आपके कुंडली में नजर आ रहे हैं। इसका भी जबरदस्त तरीके से लाभ वृषभ राशि के जातकों को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो भैया आप भी महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। इस गोचर का लाभ उठाइए और कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस वगैरह अगर कुछ करना चाहते हो तो आपको करना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे अंतिम राशि इस वीडियो की, मीन राशि, माफ करिएगा, मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जो भी व्यक्ति हैं उनके कुंडली में भाग्य भाव पर राहु, बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल शुरुआत में गोचर करेंगे। हालांकि बुध 2 दिन बाद राशि परिवर्तन करके शनि के साथ बैठ जाएगा नीच राशि में। शुक्र 5 दिन के बाद बैठ जाएगा आपकी कुंडली में मीन राशि में उच्च का होकर के, तो नीच भंग बन जाएगा। सूर्य, मंगल और बुध की युति, माफ करिएगा, सूर्य, मंगल और शुक्र की युति आपके भाग्य भाव पे रहने वाली है। भाग्य बहुत बढ़िया आपका साथ देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एकादश का मालिक होकर के मंगल लगभग 40-45 दिन तक का आपके भाग्य भाव पर बैठेगा, ये एक प्लस पॉइंट है। हालांकि ये छठे का भी मालिक है। तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पहला ये नेगेटिव पॉइंट। दूसरी चीज, सूर्य, राहु ये यहां पर बैठेंगे भाग्य स्थान पर और ये भाव होता है धर्म का भाव। यहां पर बैठ करके पापी से पापी ग्रह भी अपना बुरा प्रभाव नहीं डालता। तो जो माइनस पॉइंट बताया है उसका ध्यान रखिएगा। हालांकि भाग्य में आपके वृद्धि होगी, क्योंकि तेजी से चलने वाले ग्रह सूर्य और मंगल
इस अवधि में भाग्य स्थान पर रहेंगे। पूजा पाठ में आपका बहुत ज्यादा इस अवधि में मन नहीं लगेगा, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। उसका कारण यह है कि राहु और सूर्य का ग्रहण योग भी भाग्य भाव पे बना हुआ है, और दूसरी चीज सप्तमेश होकर के गुरु लग्न पर बैठा है। तो पूजा पाठ में तो मन नहीं लगेगा, लेकिन भाग्य ठीक ठाक तरीके से आपका साथ देता रहेगा। दूसरी चीज आपको एक सावधानी ये भी रखनी है, कोशिश करिएगा अनाप शनाप संबंधों से इस समय आपको बचाव रखने की आवश्यकता रहेगी। बुध जैसे ही नीच का होगा, नीच भंग राजयोग बन जाएगा, तो कैरियर में अच्छी खासी उन्नति होते हुए भी आपको दिखाई पड़ेगी, और कहीं ना कहीं आपके सीनियर भी आपका ठीक ठाक तरीके से सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के शिक्षा में बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। हो सकता है पढ़ाई के सिलसिले में आप थोड़ी यात्रा करें, ऐसे भी योग नजर आ रहे हैं। इसके बाद और क्या लाभ आपको मिलेगा? तो सबसे बड़ा लाभ तो आपको ये मिलेगा कि एकादश का मालिक हो करके मंगल अपने स्थान से 11वें जो बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको अपने काम कारोबार से जुड़ी कुछ यात्राएं करनी पड़े, लेकिन प्लस पॉइंट ये है यात्राओं से जबरदस्त तरीके से आपको लाभ मिलेगा। एकादश भाव होता है हमारी आय का, तो कोई भी काम छोटा बड़ा अगर कर रहे हो तो आमदनी जबरदस्त तरीके से आपकी बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी, और कहीं ना कहीं आप जो भी काम करोगे उसका पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहां पर इन 3-4 ग्रहों का जमावड़ा कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आपको मजबूत करेगा, भाग्य को मजबूत करेगा, विद्यार्थियों को लाभ दिलाएगा। लेकिन थोड़ा हो सकता है आप इस समय असमंजस्य में अपने आप को महसूस करें, तो उसके लिए ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करिएगा। प्लेनेटरी पोजीशन शुभ बनी हुई है, गोचर सभी ग्रहों का शुभ है, तो इसका आप लाभ उठाइए। और कोई नया काम कारोबार करना है तो कर डालिए। शादी का योग चल ही रहा है आपकी कुंडली में, संतान प्राप्ति का योग चल ही रहा है, तो इन सभी चीजों का आप लाभ और ज्यादा उठाने के लिए उपाय जरूर करें। वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।